हमारो पद भाने अरे मल्ला साहब दारू पिए तो समझा के मारेंगे और कहा बताएं सेव मान्या दीदी है और को आओ जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव प्रभु का सच्चा नाम जय गुरुदेव कलयुग का जागृत नाम जय गुरुदेव समय का चेतन नाम जय गुरुदेव बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है तन मन करता कौन खराब अंडा मछली मांस शराब क्या खाने से होगी भलाई रोटी सब्जी दूध मलाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई बाबा जी की अर्जी है आगे आपकी मर्जी है प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव थोड़े समय के लिए सभी प्रेमी अपने अपने सिर पर कपड़ा डालकर आंखें बंद करके अंतर में गुरु महाराज का ध्यान करेंगे। चलो बैठो आओ बैठो यहाँ पर जाओ
सौ दो से काम चले मंच पर आके परम पूज्य बाबा जी गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि नमन। उपस्थित सभी सत्संगी गुरु भाई बहन, प्यारे बच्चों, सबको हमारा जय। आज का जो शुभ दिन जिसमें विशेष रूप से अभी आपने अंतर में बाबा देवदेव जी महाराज के स्वरूप को ध्यान की क्रिया से अंतर में देखा, जिसकी दृष्टि मन का साथ देने लग रहा है। मन दृष्टि का साथ देने लग रहा है तो कुछ समझ में आने लगता है। मन आँख का साथ न दे तो साधना में कुछ भी समझ नहीं। बाबा जी गुरु जी महाराज जिनका आश्रम मथुरा में है, बाबा जी की धर्म भूमि, कर्म भूमि, जय गुरुदेव योगेश्वरी आगरा दिल्ली बाईपास मथुरा। बाबा जी ने पूरे देश में, देश के सभी प्रांतों में व जिलों में घूम घूम कर जय गुरुदेव नाम का प्रचार प्रसार किया है। इस भौतिक जगत की व्यवस्था को देखकर जब जैसी जरूरत पड़ी तो स्वामी जी महाराज ने उस तरह की व्यवस्था को कायम करना चाहा, लेकिन सब कुछ भगवान पर ही छोड़ देना तो फिर उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। ठीक वही हम लोगों ने किया कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं, कुल मालिक हैं, सर्वेश्वर हैं और यही सब कुछ करेंगे। उसी का परिणाम ये हुआ कि ये जो दिन देखने पड़ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, ये उसी का प्रतिफल है। स्वामी जी महाराज जिन प्रेमियों को अपने पास तक बुलाते हैं तो उसके लिए बहुत कठोर परिश्रम करते हैं। तुम लोग भी जुड़े हो, ऐसे ही नहीं जुड़ गए। इसके लिए 2 बजे बना चलना बाबा जी ने बड़ी मेहनत की। प्रसाद लेके मिलेगा मिलेगा नहीं वो भी तुम ले लेना। संत जब किसी जीव को अपने साथ बुलाते हैं तो उसके लिए कोई न कोई माध्यम बना देते हैं। जन्मों के जब शुभ कर्म इकट्ठे हो जाते हैं तब ये मानव तन मिलता है और ये मनुष्य शरीर अहंकार को मिला बड़े ही भाग्य जगे। नहीं तो इस मानव तन के लिए देवी देवता भी तरस रहे हैं, जबकि उनकी जो पावर है वो आप लोगों से बहुत ऊंचे स्तर की है। उनका जो दर्जा है वो आप लोगों से बहुत ऊंचे स्तर का है। आपका शरीर स्थूल शरीर है जो 5 तत्वों से बना हुआ है।
जो जितनी ये पांचों तत्व अपने अपने में विलीन हो जाते हैं। और जो देवताओं का शरीर है वो 17 तत्व का शरीर है। वो अपनी दिव्यांश से इस धराधाम पर जितने भी जीव रह रहे हैं चराचर में सबको देख सकते हैं। उनकी दिव्यांश खुली हुई है। तो आपसे उनका दर्जा कितना ऊंचा है, लेकिन फिर भी इस मानव तन के लिए तरफ रहे हैं। बड़े भाग मानव तन पावा और दुर्लभ सब ग्रंथनगारा। सभी ग्रंथों में इस बात का वर्णन किया है कि ये नरदेही मानव तन सर्वश्रेष्ठ है। क्यों है? ये मानव तन जिसको मिल जाए और सच्चा गुरु मिल जाए तो उनके बताए रास्ते पर अगर हम लोग चल पड़े तो देवी देवताओं का स्थान प्राप्त कर सकते हैं। देवी देवताओं में प्रधान देवता जो है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भी प्राप्त कर सकते हैं। जो इस सृष्टि का मालिक है ईश्वर, उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। वेद शास्त्रों में ब्रह्म का जो वखान किया, इधर सर्वोपरि सत्ता है, उसका भी दर्शन दीदार हो सकता है। और उससे ऊपर ब्रह्मों के ब्रह्म पारब्रह्म, कालों के काल महाकाल और इस कुल मालिक पूरे नदी परम पिता परमात्मा का भी दर्शन इसी मानव तन में प्रयास करने पर आप प्राप्त कर सकते हैं। और वो अधिकार और वो रास्ता मालिक की दया से आपको मिल गया है। जो जितनी मेहनत कर ले उतना ही ज्यादा प्राप्त कर सकता है। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर कोई ठिकाना नहीं, ये मनुष्य शरीर मिले न मिले। बहुत से प्रेमी ये कहते हैं कि नाम से जोड़ने वाली जीवात्मा नर्क में नहीं जाती, और ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन कर्म अगर खराब हो जाए तो फिर कहाँ जाएगी? बाबा जी कह रहे हैं कि तुम मांसाहार नहीं करना। अगर तुमने थोड़ा सा भी मांस का आहार कर लिया तो तुम्हारी जीवात्मा सीधे नरक जाएगी। उधर बता रहे हैं मांस आहारी मानवा प्रत्यक्ष राग संग और इनकी संगत मत करो, पड़त भजन न बन। यानी संगति से भजन में बिगड़ आ जाता है। तो जो खाते हैं उनका क्या होगा? दिन भर मच्छी खाएकर कोट गऊ दान। ये कह रहे हैं महापुरुष, दिन भर मच्छी खाएकर कोट गऊ दान और काशी करवट ले मरे निश्चय नरक में जान। यानी इतना सब कुछ करने के बाद ही निश्चित रूप से नरक मिलेगा। नारद जी का एक शिष्य था, खराब कर्म होने के कारण नरक चला गया। तो नारद जी को ध्यान तो जरूर था कि मेरा अपनाया हुआ जीव खराब संगति के कारण, दुष्कर्मों के कारण नरक में चला गया। कई युगों कल्पों तक पड़ा रहा नरकों में। नरकों की कठिन यातना उसको सहनी पड़ी। जीवात्मा अजर अमर अविनाशी कहा गया है। उसको किसी तरह का कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये कष्ट और परेशानी जो देता है वो कौन देता है मालूम है? वो शरीर देता है।
पंच भौतिक शरीर ये तत्व जैन की यही तत्वों में विलीन हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर और दोनों आंखों के मध्य भाग से परे अंतर में प्रवेश करती है तो तुरंत शरीर बदल देती है, क्योंकि बिना शरीर के जीवात्मा नहीं आ सकती, उसको शरीर चाहिए। तो सप्तरज तत्व के शरीर को धारण करती है तुरंत और वो लिंग शरीर में चली जाती है। लिंग शरीर से देवी देवताओं का दर्शन दिया करती है। इस शरीर से ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। अगर ईश्वर का दर्शन प्राप्त करना है तो उसके लिए एक दरगाह है, एक नाका है। उस नाके को जैसे ही जीवात्मा पार करेगी भजन भक्ति के माध्यम से, तो सप्तरज तत्व के शरीर को, लिंग शरीर को तुरंत छोड़ देगी और 9 तत्व का शरीर धारण कर लेगी। वो शरीर है सूक्ष्म शरीर। और अच्छी साधना करके ब्रह्म के स्थान से जीवात्मा ऊपर पार जाएगी तो वहां भी शरीर की आवश्यकता पड़ेगी। उस परमात्मा का दर्शन दीदार कारण शरीर से होता है। जब तक वो कारण शरीर धारण नहीं करेगी तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकती। उसके लिए जो योगी, जो साधक गुरु के आदेश में बराबर साधना करते हैं नित्य नियम से, तो इसी शरीर में रह करके स्वयं मालिक का भी दर्शन दीदार कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नियम कानून की आवश्यकता है। अगर आपने नियम संयम नहीं बनाए तब ये संभव नहीं है। गुरु मिल गए, नाम मिल गया, घर गृहस्थी के काम में बराबर लगे रहे तो बस ऐसे चलता रहेगा। इतने से दोबारा से आपको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, शुद्ध शाकाहारी जीवन बिताओगे, गुरु के बताए रास्ते पर कभी चलोगे कभी नहीं चलोगे तो आगे जाकर के मानव तन मनुष्य शरीर तो मिल जाएगा। लेकिन कई भाई बहनों फिर ठिकाना नहीं है कि हमारा मन गुरु चरणों में लगा नहीं लगा, उनसे प्रीत हुई नहीं हुई, ये कोई जरूरी नहीं है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि प्रथम जन्म गुरु भक्ति कर और जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे सतगुरु धाम। आप चाहो तो इसी जीवन में ये चारों जीवन जो बताए गए हैं वो बराबर कर सकते हो। बाबा देवदेव जी महाराज ने बड़ा सरल, बड़ा सीधा, सहज योग मार्ग हमारे आपके लिए तैयार कर दिया। जिन लोगों ने थोड़ी बहुत मेहनत की उन्होंने अंतर में अनुभव किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। महापुरुषों का अगर कोई चमत्कार है तो ये आध्यात्मिक चमत्कार है। किसी भी जीवात्मा को इसी मानव तन में रह करके भगवान का भेद दे करके भजन भक्ति करा करके सब देवी देवताओं का दर्शन दीदार कराकर और कुल मालिक पूरे धनी परमपिता परमात्मा का दर्शन करा दें, ये महापुरुषों का सबसे बड़ा चमत्कार होता है। लेकिन बाबा देवदेव जी महाराज ने एक बात कही है कि महापुरुष चमत्कार दिखाते नहीं, लेकिन बच्चों एक चमत्कार होगा जिसे दुनिया नमस्कार करेगी। बाबा देवदेव की वर्तमानी है कि महापुरुष चमत्कार दिखाते नहीं और एक चमत्कार होगा जिसे दुनिया नमस्कार करेगी। तो ये अपनी मर्जी के मालिक होती है। जब मौज में आ जाए तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। मेरे पास अन्य महापुरुषों के तमाम चमत्कार जिन्हें मैं सुनाना शुरू कर दूं तो शाम हो जाएगी, लेकिन वो चमत्कार है ना उनके, वो खत्म नहीं होंगे। लेकिन कुछ बाबा देवदेव की दया के चमत्कार जिनको प्रमाण उठा करके बाहर से देते हैं नहीं प्रेमी, तो कभी कभी मुझे ये लगता है कि बाबा जी ने इतने प्रमाण दिए, लोग दूसरी जगह से उठा करके
मतलब प्रमाण बताते हैं। मैं सबसे पहले जब मैं गया 1 साल के बाद ही मैं इनको लेके गया। कुछ समय के बाद इनकी तबीयत खराब हुई। डॉक्टर इलाज करते करते परेशान हो गया, लेकिन दर्द बंद नहीं हुआ। उस समय मुरैना में जिला चिकित्सालय में सीएस से बेस्ट प्रकार की, तो मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने कि आप कितने का भी इंजेक्शन आए, कितने की भी दवाई आए, लेकिन बस 2 घंटे के लिए बंद कर दो। फिर क्या हो जाएगा कि मैं 2 घंटे में मथुरा पहुंच जाऊंगा। तो मथुरा में क्या है, मैंने कि सबसे बड़ा डॉक्टर है। सबसे बड़ा कौन सा डॉक्टर है? जो डॉक्टर होगा उसे हम लोग जानते होंगे। मैंने वो ऐसा डॉक्टर है कि हर मर्द का इलाज करता है, जिसका कहीं कोई इलाज नहीं है उसका इलाज वो करता है। ऐसा तो कौन सा डॉक्टर है भाई? मुझे भी एक तकलीफ है। तो उस समय उनको मतलब कैंसर था, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी एक तकलीफ है और मैं भी उनको दिखा दूंगा। मैंने कि वो है बाबा जयगुरुदेव। मुझे बाबा जयगुरुदेव, अभी आप डॉक्टर की बात कर रहे थे? कहा हाँ, हमारे लिए वो सबसे बड़े डॉक्टर है। मैं इनको लेके गया, तो जाते ही मैंने अपना प्रस्ताव रखा, तो स्वामी महाराज ने कहा कि देखो बच्चा, तकलीफ है, बीमारी है, इलाज तो कराना पड़ेगा। और वो डॉक्टर साहब से दिल्ली वाले के मिश्रा, तो उनसे कहा अरे डॉक्टर साहब ये इनको दवा लिख दो। वो बोले कि तुम हमारे चिकित्सालय में आ जाना। फिर हम उनके चिकित्सालय में गए, वहां से दवाई ली, 1% भी कोई आराम नहीं मिला। शाम निकल गई, रात निकल गई, सुबह हुआ, फिर गुरु महाराज सुबह आए, सत्संग सुनाया, प्रेमियों को सेवा दी, सेवा में चले गए। और हमको तो तकलीफ थी, हमें तो कोई मतलब नहीं था सेवा से और इससे उससे। थोड़ी देर के बाद गुरु जैसे ही मौका मिला तो फिर गुरु महाराज से कहा, तो उस समय ये उमाकांत तिवारी घर के बगल में, तो इनको बोले कि अरे तिवारी जी, बच्ची को तकलीफ है, इनको होम्योपैथिक दवा दे दो। तो उन्होंने होम्योपैथिक दवा लिख दी। होम्योपैथिक दवा बाजार से मैं लाया, शाम तक दवा 3 बार खिलाई, कोई आराम नहीं मिला। अंत में जाकर के तीसरे दिन मैंने इनसे कहा कि तुम्हें ठीक होना हो तो तुम खुद जाओ स्वामी जी के पास। मैं अगर बार बार जाऊंगा तो मुझे डांटेंगे कि बच्चा बार बार परेशान करते हो। ये गई अंदर, स्वामी जी शाम का वक्त था, तब पे लेटे हुए थे। जैसे ही अंदर गई तो स्वामी महाराज बैठ गए और बैठ करके इनसे पूछा, क्यों बच्ची, क्या बात है? कि हुजूर मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे आज 3रा दिन है, मैंने न खाना खाया और न पानी पिया। अच्छा, क्या तकलीफ है? कि मेरी पसलियों में दर्द है। स्वामी महाराज खड़े हुए, मैं इनसे पूछा कि तुम्हारे यहाँ पुराना घी मिल जाएगा? तो इन्होंने बाद में बताया मुझे, मतलब मैंने मन में सोचा था कि पुराना घी कितना पुराना, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल 2 साल। तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब जवाब नहीं दिया तो स्वामी महाराज बोले, बच्चा कहाँ का दर्द होता है? पीठ में होता है, नीचे पसलियों में होता है। तो स्वामी महाराज ने दोनों तरफ पीठ ठोकी और दोनों तरफ पसली ठोकी अपने हाथ से, जाओ बच्ची ठीक हो जाओ। उसी शाम को इन्होंने भंडारे में 1 रोटी खाई, आराम मिल गया। उसी समय में सवेरे हर रोज 5 बजे स्वामी जी महाराज छोटा सत्संग छोटे बच्चे से पहले आते थे, तो 5 बजे स्वामी जी महाराज नहीं आए। तो उस समय कुछ ऐसे भी प्रेमी थे जो 2-2 बजे गुरु महाराज की कुटिया से जाकर लग जाते कि स्वामी जी महाराज सबसे पहले निकले तो दर्शन मैं करूं। इस तरह का भाव रखने वाले भी प्रेमी थे जो 2 बजे से कुटिया के गेट पर लग जाते थे। स्वामी जी महाराज नहीं निकले, 5 से 5:15 5:30 आधे घंटे का सत्संग स्वामी महाराज देते थे और उसके बाद सेवा में लगा देते प्रेमियों को। कौन कौन सी जरूरत की सेवाएं की, भंडारे वाले भंडारे में, खेती वाले खेते में, सब्जी वाले सब्जी में, इस तरीके से जो भी सेवाएं चलती थी उन सेवाओं प्रेमियों को लगा देते।
पालमपुर तिवारी उस समय थे गोरखपुर वाले, उनसे सब लोगों ने कहा कि तिवारी जी आप जाओगे तो मतलब कुछ व्यवस्था हो सकती है। तो तिवारी जी ने गेट की कुटिया पर मतलब निवेदन किया बाहर से कि हुजूर प्रेमी इंतजार कर रहे हैं, अगर दर्शन की मौज हो जाती तो बड़ी कृपा होती। 2-3 मिनट के बाद स्वामी महाराज ने गेट खोला और कहा कि बच्चा ऐसा करो, आज तुम प्रेमियों को बता दो कि बाबा जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कि हुजूर क्या तकलीफ है, डॉक्टरों को बुलाया जाए। तो स्वामी महाराज बोले कि नहीं, मेरी पसलियों में दर्द है। तो प्रेम भाई बहनों, यही बात पालनपुर तिवारी ने मंच पे आकर कहा कि देखो स्वामी जी महाराज का अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया है और उनकी पसलियों में दर्द है। तो जैसे ही मैंने सुना पसलियों में दर्द है, तो उस समय जो पुराने प्रेमी थे वो गुरु महाराज की इस तरह की जो घटनाएं प्रेमियों के साथ घटी उनको बताया करते थे, उनको सुनाया करते थे, जिससे प्रेमियों का विश्वास मजबूत हो। मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैंने स्वामी जी महाराज ने हम लोगों की परेशानी अपने ऊपर ली। और प्रेम भाई बहनों, ये महापुरुषों के अंदर यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। सबसे बड़ा चमत्कार अगर कुछ करते हैं तो यही चमत्कार इनके पास होता है। इनके स्वास्थ्य में कभी कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। परमात्मा को कभी कोई बीमारी होती है? भगवान को कभी कोई बीमारी होती है? तो नहीं भाई बहनों, ये बीमारी जिनको हुआ करती थी ना, वो हमारे आपके कर्मों को अपने ऊपर लेकर भुगतना, ये सबसे बड़ा चमत्कार होता है उनके अंदर। जय गुरुदेव। दूसरा चमत्कार बताता हूँ आपके क्षेत्र का। जो मुन्नी की माताजी थी, बनवरिया वाली मम्मी शर्मा, अधिकांश प्रेमी उनको जानते हैं। मैं जब जब वहां गया तब तक मुझे कहती थी कि लला हम तो कुछ जानते नहीं है, पढ़े लिखे हैं नहीं, ये भजन भक्ति कैसे करें, इतना समझ में भी नहीं आता, इतना बैठ भी नहीं पाते, तुमसे कुछ नहीं बने तो जय गुरुदेव नाम का जप करते रहो। और जब मैंने वहां जाकर के देखा तो उनकी बैठक 2-2 घंटे की थी। एक आसन से 2-2 घंटे बैठती थी, वृद्धावस्था। यानी समय बैठ करके देना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हर आदमी बैठ भी नहीं सकता। साधारण भजन की तो बात ही अलग है, बैठ भी नहीं सकता 2 घंटे से, और वो 2-2 घंटे बैठती थी। जब उनके यहाँ रामायण हुई थी तो उसमें मैं गया था, 3 दिन वहां रहा था, रामायण पढ़ी, उसमें मैंने देखा उनको। जब उनका समय आया तो उन्होंने कहा कि देखो मेरा आज स्वास्थ्य कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। और उसके बाद उनको ऐसा लगा कि नहीं, मम्मी की तो तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, तो फिर अम्मा लाए, और अम्मा डॉक्टर ने मना कर दिया तो मुरैना ले गए। मुरैना हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर दिया। अब डॉक्टर ने कहा मतलब कि एक अर्जेंट में एक जांच करा के लाओ। तो वो कह रही है कि देखो तुम कोई जांच वाच मत कराओ, मेरी जांच तो चल रही है। जब ये बात मुन्नी बहनी ने सुनी तो कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले ही उससे कहा कि बेटा तू एक बार मुझे और गुरु महाराज का दर्शन करवा दे। जब जब लेके गई तो मैं तेरे इशारे से गुरु का दर्शन किया, एक बार और करा दे। अरे मम्मी अभी टाइम ना रहे, अपन चलेंगे। ठीक है। अब जब ये बात सुनी तब मुन्नी बहनी की आंखों में आंसू आए कि कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी मेरी मर जाए। और ये उन्होंने मुझसे कहा था कि एक बार गुरु का दर्शन करा दे। तो उन्होंने कहा कि मम्मी
अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो गुरु महाराज अभी आश्रम पर ही है, मैं मसाले भी चलूं कि बेटा अब क्या ले जाएगी? गुरु महाराज तो मेरे सिराने खड़े हैं। जय गुरुदेव। बताइए कितनी बड़ी दया है। ये वो हस्ती है कि जिसको सामूहिक रूप से वचन दे दिया तो आप निभाओ या ना निभाओ, ये जरूर निभाती है। दूसरा प्रमाण मैं देता हूं आपको महिला का। नगरा की परमार के घर से ऐसे ही वो जब मैं जाता था तब तक मुझसे कहती थी कि लला हमसे तो कुछ बनता नहीं है, हम कुछ कर पाती नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें। और उनका भी यही हाल था, 2-2 घंटे बैठती थी वो भी। गुरु महाराज की ऐसी मौज हुई कि 6 महीने पहले उनसे कह दिया कि बच्चा जितनी मेहनत करना चाहे कर ले, अब तेरा समय 6 महीने का रह गया है। मेरे पास तुरंत फोन आया दूसरे दिन, मैं गया वहां। बताओ कैसे बुलाया रंजीत? कि कल मुझे स्वप्न हुआ था और स्वप्न में गुरु महाराज ने कह रहे हैं कि तुम्हारा 6 महीने का समय रह गया है बस, और 6 महीने के बाद तुम्हें घर चलना है। तो फिर मेरा 6 महीने का समय, मैंने कहा तुम्हारे और गुरु महाराज के बीच का विषय है, इसमें मैं क्या बता सकता हूं। अब जब स्पष्ट ही बात हो गई है तो जितना बन सके उतना ज्यादा करो। जिस दिन 6 महीने पूरे हुए उसी दिन उनका स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो गया। अम्मा तकलीफ है, अम्मा तकलीफ है। मेरे लिए फोन आया था कि बच्चा कोई ऐसी बात है, वो 6 महीने का समय मतलब उनका पूरा हो जाएगा आज, और वो मम्मी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। हमारी कोई बात नहीं है, जितनी सेवा हो सके करो, आप आ जाओ, मम्मी बुला रही है। मैंने कहा वो मैं दूसरी जगह हूँ, कहीं कोई कार्यक्रम था उसमें मैं व्यस्त था। मैंने कहा मेरी बात करा देना, तो फोन पर मेरी बात हो गई। अब देखिए गुरु महाराज स्वयं उनको लेने आते हैं और खुद बता रहे हैं। जब एक बार उनकी खाने चली गई तो जुक्ति तो सबको मालूम है, आप लोगों को भी मालूम है कि अचानक कोई बेहोश हो जाए, किसी को कोई अचानक तकलीफ हो जाए, आवाज बंद हो जाए, गला बंद हो जाए, तो उस समय पर दाहिने कान में जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का 10 बार उच्चारण करना। बेहोश व्यक्ति बोलेगा और वो मुझे कुछ बताएगा, जो उसने देखा है वो जरूर बताएगा। वही देखो गुरु महाराज आ गए और मैं उनके साथ हूँ, मेरा समय पूरा हुआ और तुम सब लोग मतलब गुरु महाराज को भूलना नहीं, उनको याद बराबर करते रहना। ये संदेशा है माता जी ने अपने बच्चों को दिया। किस तरह के प्रमाण स्वामी महाराज ने दिए? हम लोग पेपर में प्रचार कर रहे थे और महेश यादव की जीत थी और एक ऐसे गांव से प्रचार करके लौट रहे थे कि जैसे अपने चंबल का एरिया है बेहड़, उधर भी चंबल लगी थी। तो रास्ते में मतलब पानी की वजह से रास्ता खराब हो जाता है, कट जाता है, पानी रास्ता बना लेता है। तो रास्ते में मतलब नीचे 1-1, 1.5 फुट मतलब पानी से मिट्टी बह गई। अब महेश बगल में बैठा हुआ था और जीप चल रही थी, उसकी अचानक स्टाइल फैल हुई और महेश एकदम लुढ़क करके और उसमें चला गया। तो एकदम मेरे मुंह से निकला कि गुरु महाराज बचाओ, ये तो मर गया। अब सही वाले में तो स्वामी जी महाराज ने तुरंत उसका हाथ पकड़ करके और सेकंडों में खींचकर बाहर कर दिया। नहीं तो आदमी की ताकत नहीं थी, मतलब वो उसमें से ऐसे निकल सकता था। आदमी बैठे थे, खूब प्रचार की गाड़ी खूब बढ़ते करती थी, वजन भी उसमें काफी था। अगर पहिए के नीचे आ जाता तो हड्डी पसली सब टूट जाती। गुरु महाराज ने बताया, मैं दिल्ली से आ रहा था बात कर ले और धौलपुर आते आते बस में थोड़ी दूर पहले मतलब मैं सो गया। अब हमने उतार दिया, धौलपुर इधर मुड़ना बड़े रास्ते पर उतरना था, उसने पुल के नीचे से निकाल कर और उधर आगरा वाले रास्ते भर्ती कर दी गाड़ी। तो उतरे धौलपुर आ गया।
अब मैं क्या है कि मैंने अपने अपने रास्ते पर उतारेगा और मैं वहां खड़ा हो गया, हाथ दे रहा था बस के लिए, मुरैना 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 चिल्ला करके। साथ ड्राइवर कंडक्टर सुन रहे होंगे मेरी आवाज को, तो सुनेंगे तो वो काय को रोकेंगे, बस नहीं रोकेंगे ना, क्योंकि तो मुरैना जाने वाला व्यक्ति पागल है, मतलब इधर गाड़ी जा रही है आगरा और चिल्ला रहा है मुरैना जाना है मुरैना जाना है। मैंने सोचा कि शायद मैं चिल्ला रहा हूं, इस वजह से मतलब गाड़ी वाले नहीं रोक रहे, यानी अगली बार जो भी बस आएगी मैं बोलूंगा नहीं, चुपचाप बैठ जाऊंगा। और वही हुआ, बस आई और मैं बैठ गया उसमें। बोले कहाँ जाओगे भाई साहब? मैंने मुरैना। मुरैना तुम्हें पता ही बस कहाँ जा रही है? यार मुरैना वाले रोड पर खड़ा था, मतलब मैं मुरैना जा रही होगी, तुम वो आगरा वाले रोड पर खड़े हो और ये आगरा जा रही हो। तब तक 4-5 किलोमीटर निकल गया। शाम का वक्त हो रहा था, ठंडी के टाइम पर 7 बज गए थे। अब मैं ऐसी जगह जाकर के खड़ा हो गया, वो एरिया बहुत खराब, वहाँ मतलब 1000-2000 रुपये के ऊपर आदमी को मार देते हैं, और मेरे पास बाजना रकम आती मतलब 50-55 हजार रुपया। मैंने कहा यार 1000-2000 के ऊपर मार देते हैं, तो आज अपन तो बचने वाले कैसे भी है। अब मैंने काफी प्रयास किया बसों को रोकने का, ट्रकों को रोकने का, लेकिन वो क्षेत्र ऐसा था जहाँ शायद लोग किराया नहीं देते थे या परेशान करते होंगे, उस वजह से कोई साधन नहीं रुक रहा है। मैंने कहा गुरु महाराज अब तो आपको मदद करनी पड़ेगी, यहाँ तो कोई रुक नहीं रहा है, तो अगर वे लोग आ गए 1000-2000 वाले, तो अपने पास तो मतलब 50-55 है, तो मृत्यु तो निश्चित ही संभव है। एक मोटरसाइकिल वाला आता है थोड़ी देर के बाद, 7 मिनट के बाद, और मैंने जैसे ही उसे रोका तो जैसे अपनी पानी की टंकी है नहीं, इतनी दूर जाकर के रोका। क्यों भैया क्या बात है? मैंने कहा भैया अगर तुम धौलपुर कहीं जा रहे हो तो मुझे धौलपुर तक ले चलो। बोले देखो धौलपुर से पहले ही मेरा गांव है 2-3 किलोमीटर पहले, तो वहां तक मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। लेकिन चलो तुम वहां तक ले चलो, फिर कोई और देखेंगे। मैं बैठ गया। अब वो धीरे धीरे मुझे सारी बातें पूछ रहा है वो व्यक्ति, यहाँ क्यों आए थे, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, तो मैंने वो सारी बातें बताई। तो यहाँ तुम कैसे खड़े थे? ऐसे ऐसे मैं धौलपुर से मतलब इधर आगरा वाली बस में बैठ गया मैं गलती से, मुझे जाना मुरैना है। तो भी चलो कोई बात नहीं है। अब जैसे ही 2 किलोमीटर पहले की आती है जगह जहाँ से उन्हें मुड़ना है, तो बंदा क्या कहता है कि देखो वैसे तो मेरा नाम इधर है, मुझे इधर जाना है, पर अब मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ, बस स्टैंड छोड़कर आऊंगा मैं, तब मैं जाऊंगा अपने गाँव। भाई किसी की क्या अटकी है बताइए? किसी की कोई अटकी है? मतलब वो 2-2.5 किलोमीटर दूर जाए और फिर लौट के आए, फालतू पेट्रोल हो गया। 2 मिनट चल, हमारी उससे कोई नातेदारी रिश्तेदारी कोई हमदर्दी तो थी नहीं। अब देखिए क्या होता है, मुझे वहां धौलपुर उतार करके कि देखो ये बस है, इसमें तुम्हें बैठना है जो मुरैना जाएगी। पूरा देखा करके समझा करके मैंने कि भाई साहब मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो वो गलती से मैं उधर चला गया था, मतलब मेरी नींद लग गई थोड़ी सी, और मैं जैसे ही बस वालों ने कहा उतरो 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 तो बड़ी नींद खुल गई। बस इतने में ये सब हो गया। हाँ बोले ठीक है कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आप सब लोग ये कहोगे कि इनके अलावा और कोई नहीं था। वो दूसरा क्यों नहीं था कि मैं उसे देख रहा था, एक खेत तक तो मतलब मोटरसाइकिल वो आदमी दिखाई दिया, उसके बाद में मोटरसाइकिल ना आदमी, तो कौन? इस तरह की मदद, यानी मेरे खुद के तो मेरे पास सैकड़ों प्रमाण है, कई एक जगह मतलब स्वामी जी महाराज ने मतलब इस तरह की मदद की है। तो ऐसा मालिक जो जयगुरुदेव नाम के पुकारने पर और मदद करने को 24 घंटे तैयार रहता है, तो प्रेमी भाई बहनों हमारा आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं बनता? स्वामी जी महाराज ने न्याय सुरक्षा व्यवस्था भारत देश के अंदर लाने के लिए उन्होंने अपने प्रेमियों के माध्यम से प्रयास किया, कोशिश की,
कि ये बच्चे अगर मेरा साथ दे दें तो इस देश की जो बात छोड़ो मैं दुनिया में बदल दूं। दुनिया में बदलने का उनके अंदर प्लान था। उसी के लिए दूरदर्शी बनाई, 1 करोड़ बच्चों को टाट पहनाया, काम टाट वालों के माध्यम से हुआ। जो वो चाहते थे जिस तरीके से, तो उसमें एक कारण है। उसका कारण ये है कि अभी कितना भी बड़ा इतिहास स्वामी महाराज का सामने आ जाए, लेकिन पिछले के समय में एक छोटा सा स्वामी महाराज का इतिहास था। किताबों में आता था कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में बाबा जय गुरुदेव का जन्म हुआ। पिताजी माताजी 5 वर्ष की अवस्था में छोड़कर चले गए। पहले पिताजी चले गए, बाद में माताजी चले गई। जब माताजी जाने लगी तो माताजी ने कहा कि बच्चा मेरे पास आओ, तो मेरी 2 बातें याद रखना, एक तो शादी मत करना और दूसरे भगवान को प्राप्त करना। और इतना कहने के बाद माताजी चली गई। अब इन्होंने क्या किया, माताजी का अंतिम चले हो गया और उसके बाद मौका ढूंढा आओ और इन्हें बड़ी बात मेरी माँ ने कहा, एक तो शादी मत करना, अभी तुम आओ वापस चलो जाओ चैनल पे। अच्छा ठीक है। रास्ता बताया कि ये तो भगवान मिलेगा।